दूसरी तरफ हुसन कैथराइन और खूबसूरत सीमर अपने खैमे में दोनों इकट्ठी बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थीं। कैथराइन और सीमर दोनों एक से बढ़कर एक हुसन और खूबसूरत थीं। अच्छा तक कैथराइन ने गौर से सीमर की तरफ देखते हुए बात का रुख मोड़ा और सीमर को मुखातब करके कहने लगी, सीम, तो हलाको की मलिका दोकोजा की छोटी बहन है। तो यकीना हलाको से मुताल्लिक सबसे बेहतर जानती होगी। और चंद दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि हलाको के लश्कर की ऐसी ताकतवर क़व्वत है कि उन इलाक़ों में कोई भी लश्कर हलाको खान का मुकाबला नहीं कर सकेगा, और अब जो हलाको खान को बरकाई खान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो इसे क्या समझना चाहिए। सीम के लबों पर उस मौके पर हल्का सा तिकस नमूदार हवा फिर कैथराइन की तरफ देखते हुए कहने लगी, कैथराइन मेरी बहन, तेरा कहना दरसत है। अगर वक्ती तौर पर बरकाई खान के मुकाबले में हलाको खान को नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो उसका अजाला बहुत जल्द होगा। तुम देखोगी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हलाको खान बरकानी खान से इंतकाम लेगा और उसके कोहिस्तानी सिलसिले में घसकर उसकी नाकामी और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएगा। इसलिए कि हलाको खान पर जो कोई ज़रिब लगाता है, इसे नाकाम बनाता है, हलाको खान उससे इंतकाम लेना भूलता नहीं है। यमर के उन अल्फाज के जवाब में कैथराइन मजीद कुछ कहना चाहती थी कि दोनों का खाना आ गया, लिहाजा दोनों खामोश होकर खाना खाने लगे थीं। आखिर हलाको खान ने बगदाद की तरफ पेशकदमी शुरू की थी। गोयन अल-लुक़मी ने बगदाद के बड़े बड़े लश्करों को बगदाद से निकालकर सरहदों तरफ भेजकर एक तरह से हलाको खान के बगदाद पर हमला आवर होने की राह हमवार कर दी, लेकिन अभी बगदाद में ऐसे सालार और लश्करी थे जो मंगोलों का मुकाबला करने की हिम्मत व जरात रखते थे। उनमें बगदाद के लश्करियों का सालार अली फ़तह अल-दीन दाऊद, नाइब्रा अली मंसूर बन अहमद, हसाम अल-दीन जोकिंदार, शरफ अल-दीन करदी, सालह अशरफ और मजाहदा लेक के अलावा कुछ दूसरे सालार भी थे। चनुंचा जब हलाको खान की बगदाद की तरफ पेशकदमी की खबर में पहुंची, तब बगदाद लश्करियों के सालार अली फ़तह अल-दीन ने खलीफा से बात करके जिस कदर लश्कर उस दिन बगदाद के अंदर मौजूद थे उन्हें शहर से बाहर निकाला। उस मौके पर इब्न अल-लुक़मी की राय उसके मुखालिफ थी, लेकिन फ़तह अल-दीन और नाइब्रा अली मंसूर बन अहमद ने इब्न अल-लुक़मी की कोई भी बात न मानी। सूरत हाल को नाज़िक हुए खलीफा मोतसम ने भी चुप साध ली थी। चनुंचा फ़तह अल-दीन दाऊद और मंसूर बन अपने साथी सालारों के साथ अपने लश्कर को लेकर बगदाद से बाहर निकले और बगदाद से ही उन्होंने हलाको खान का मुकाबला करने की ठान ली थी। हलाको खान की आमद से पहले पहले बगदाद के लश्कर ने अपनी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ा मुस्तहिकम कर ली थी। चनुंचा हलाको खान जब अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुंचा तो फ़तह अल-दीन और मंसूर बन अहमद के कहने पर उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने लश्कर को मुँह दिया था। दोनों तरफ से सिफी दरसत होना शुरू हो गई थीं। बगदाद के लश्कर को हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फ़तह अल-दीन दाऊद के पास रहा जो लश्करियों का सालार था और अपने साथ उसने मुजाहिद अल-दीन ऐबक को रखा। लश्कर का दूसरा हिस्सा नाइब सालार मंसूर बन अहमद की कमांदारी में था और वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं जानिब, जबकि साल बन अशरफ उसके नाइब की हैसियत से काम कर रहा था। लश्कर का तीसरा हिस्सा बाएं जानिब रखा गया। उसकी कमांदारी शरफ अल-दीन करदी के हाथ में थी और हसाम अल-दीन जोकिंदार उसकी नियाबत कर रहा था। मंसूर बन अहमद के तहत जो लश्कर था उसमें ज़्यादातर अरब शामिल थे। फ़तह अल-दीन और मुजाहिदीन एक के तहत काम करने वाले लश्कर में ज़्यादातर तर्क और कुछ कर्द थे, जबकि शरफ अल-दीन करदी के तहत काम करने वाले ज़्यादातर कर्द और कुछ तर्क भी शामिल थे। इस्लामी लश्कर ने जब देखा कि हलाको खान अब हमला आवर होने की इब्तिदा करने वाला है, तब फ़तह अल-दीन दाऊद के कहने पर बगदाद के पूरे लश्कर और सालारों ने फितरत को ज़ुबूं कर देने वाले कायनात के खोलते बहर की मौजों के होलनाक तलातिम और वक्त के ईच व ताब में तूफ़ानों के शुबाब की सी हलचल बर्पा कर देने वाले आफाकगीर राजदारों की तरह तकबीर में बुलंद की। उन तकबीरों ने बगदाद के लश्कर के अंदर एक नया जज्बा और जोश पैदा कर दिया था। उस मौके पर हलाको अपने सालारों के साथ अपने लश्कर को हरकत में लाया और वो बगदाद के लश्कर पर फना के घाट उतार देने वाले बदबख्ती के सायों तलपिट कर देने वाली होलनाक मवत आज़ादी और बेफिक्री की फ़ज़ाओं पर ज़रिब लगाते अजीतनाक असर हम उन देखे।
खूंखार अंदेशों और जुल्म की अंधी मौजों की तरह हमला आवर हो गया था। मुसलमानों की तरफ से पहले सपा सालार अली फतह अल-दीन दाऊद ने अपने काम की इब्तिदा की और वो हलाकों के लश्कर के वस्ता हिस्से पर क़ज़ा की जंजीरें तोड़कर ज़मीन की असमत की हिफाजत और उसके बासियों के तहफ़्ज़ का फ़र्ज़ अदा कर देने वाले क़यामत बदोश नासिर सहराए वक्त के सैलाब में आग फूंकते आतिश फिशन खून का नस्ल देने वाले ला इंतहा करीब की तरह हमला और हवा था। फतह अल-दीन दाऊद के साथ ही साथ नामूर अरब सालार और बगदाद के लश्करियों का नायब सालार अली मंसूर बन अहमद भी हरकत में आया और वो खली आस्तीनों वाले अरबों के साथ मंगोलों पर गरसन सदाएं तशंगी के बहर खड़े कर देने वाले तकदीर के होलनाक आज़ाब क़ज़ा के भनवर में ज़ख्मों के हरूफ दर्द के अलिफाज खड़े करते दसशी खून आशाम जरी डर पासबानों और कबर मानी के सराबों की तरह हमला और हो गया था। उसके बाद शरफ अल-दीन करदी की कमांदारी में बाईं हिस्सा भी हरकत में आया और वो भी मंगोलों पर आंधियों की बेअमन फतना गरी बर्फ व शर के रक्स मबद की तारीकियों में आसमान पर कमंद डालते हवाओं के तमंचुम बहर की हेजान फेजियों और चट्टानों को तोड़ते तूफानों की तरह टूट पड़ा था। बगदाद के नवाह में एक हेजान और तूफानी कैफियत की अट खड़ी हुई थी। बगदाद के लोग सहमे सहमे खौफजदा थे इसलिए कि बगदाद के लश्कर की तादाद हलाको खान के लश्कर के मुकाबले में न होने के बराबर थी। उस बना पर लोग खौफजदा थे कि उनका लश्कर जो हलाको खान की राह रोकने के लिए बगदाद से निकला है वो हलाको के लश्कर के मुकाबले में बहुत छोटा है, लिहाजा इसे पसपाई का सामना करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो हलाको न जाने बगदाद के लोगों के साथ क्या सलूक करेगा, उनका क्या हश्र करेगा। लेकिन वक्त और फितरत के तकाजे कुछ और ही फैसला कर चुके थे। बगदाद के नवाह में मुसलमानों और मंगोलों के टकराने के बाउस बेजहद गमों के तूफान मर्ग का खेल खेलते आफरीद नफरतों की उदास रातें बदनसीब शौर मैदकारी सकियों आहूं और चीखों का हश्र गिरद के घूंघट में छपे कड़े लम्हों के इंतलाब खैर शनीद व सवालात और खैर पसंदीदा आरज़ों खड़ी हुई थीं। रज़मगाह के अंदर बेतौकीर करते जज्बे बेबस गुमनाम आरज़ों वीरानियों पहेली रतों के जहर मबद के सनाटों के अंबार खून रतों की यलगार मर्ग बरोश साअतें सोग भरे लम्हात और दुख की तारीफ की बेरहम बदबख्तियाँ नाच उठी थीं। मंगोल ये ख्याल कर रहे थे कि उनके मुकाबले में मुसलमानों का लश्कर बिल्कुल छोटा और मुख्तसर सा है और बहुत जल्द वो उन्हें काट कर रख देंगे, लेकिन यह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। इसलिए कि अरब साला मंसूर बन अहमद की कमांदारी में खली आस्तीनों वाले अरब भरी सदाओं की तकबीरों में गीज़ व गज़ब की तग़यानियों की तरह मंगोलों पर हमला आवर होते हुए उनकी लाशों की बसात बचाने लगे थे। वक्त के लम्हों को अपान कर देने वाले तर्क मबद का अजीब रक्स शुरू कर चुके थे और जिस्म को लख्त लख्त कर वक्त को देने वाले करदा मंगोल लश्कर की सफ़ों के अंदर घुसकर उनकी हमत और जम मर्दी की बनाएं काटते जा रहे थे। मैदान जंग में वक्त न कोई अरब रहा, न कोई कर्द, न तर्क, न ईरानी, न तोरानी, कुछ भी न था। बस सिर्फ वो मुसलमान थे और अपने दीन की हिफाजत के लिए वो एक जुबान और एक कौम बनकर मंगोलों के सामने न गिरने वाली दीवार बन चुके थे। उसके बाद फितरत के इनासिर ने देखा मुसलमानों के मुकाबले में मंगोलों की हालत दीमक ज़दा दर व बाम हलाक के दश्त सिफाक माजी की राह गुजर की वीरानियों कड़वे भूं की ना आसोदगियों की सी होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जब फतह अल-दीन दाद व मंसूर बन अहमद और दूसरे सालारों ने अपने हमलों में तेज़ी और शदत पैदा की, तब मोरखीन लिखते हैं कि मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले में हिलाकों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और मंगोल भाग खड़े हुए। जिस वक्त मंगोल भागे उस वक्त मुसलमानों के अंदर एक नाउतफाकी और नफाक पैदा हुआ। वो उस तरह कि मंगोल जब शिकस्त उठा कर भागे तब कुछ लश्करियों और छोटे सालारों ने उनका ताक़ करना चाहा। बड़े सालारों में से मुजाहिद अल-दीन एक ने भी उसकी तायद की कि मंगोलों का ताक़ करना चाहिए। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे कि माजी में चूंकि मंगोलों ने मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लिहाजा ताक़ करके मुसलमान उनका कत्ल आम करना चाहते थे। लेकिन बड़े सालारों में से फतह अल-दीन दाऊद मंसूर बन अहमद, शरफ अल-दीन करदी, हसाम अल-दीन जो किंदार और साल बन अशरफ ने अपने लश्करियों को मंगोलों का ताक़ करने से मना किया, लेकिन उस शौर शराबे में इनकी एक न सुनी गई।
मजाहद अल-दीन एक की कमानदारी में मुसलमान लश्करियों ने मंगोलों का ताक़ शुरू कर दिया, जिसकी बना पर बड़े सालारों ने भी उनका साथ दिया। बस यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए कि जब मंगोलों ने देखा कि मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त देकर उनका ताक़ शुरू कर दिया, तब वो जानते थे कि उनके लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उन्होंने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसलमानों के आगे आगे भागता रहा, दूसरा एक लंबा चक्कर काटकर मुसलमानों की पश्त की तरफ आया और पश्त की तरफ के लश्करियों का साल से ऐसा जानलेवा हमला किया कि अनगिनत मुसलमानों को उन्होंने काट कर रख दिया। पश्त के उस हमले की वजह से बगदाद के लश्करियों का सालार अली फतह अल-दीन दाऊद भी मारा गया। अपने सालार अली के मारे जाने से लश्करी हौसले हार बैठे और भाग खड़े हुए। उस मौके पर अफरा-तफरी का आलम बरपा था। बड़े सालारों में से साल बन अशरफ बुरी तरह जख्मी हुआ था। मंसूर बिन अहमद ने जब देखा कि हालात एकसिर उनके खिलाफ हो गए हैं और मजाहद अल-दीन एक ने जो अहमकाना फैसला किया था उसका मुसलमानों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और मंगोल पश्त की जानिब से हमला और होकर उन्हें बेपनाह नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब वो मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, लिहाजा उसने बचे खचे मुसलमानों को समेटकर एक तरफ से भागने का मशवरा दिया। उस मौके पर साल बिन अशरफ जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा था। मंसूर बिन अहमद अपने घोड़े से नीचे उतरा, साल बिन अशरफ को अपने सामने बैठाया, फिर वो शर्फ अल-दीन कर दी। हसाम अल-दीन जो गिंदार के साथ जख्मी साल बिन अशरफ को लेकर एक तरफ से भाग खड़ा हुआ। बहुत से अरब, कर्द और तर्क लश्करी भी उनके साथ हो लिए थे। उस मौके पर कुछ मंगोलों ने उनका ताक़ करना चाहा तो मुसलमान लश्करियों ने उन पर ऐसी तेज़ तीरंदाजी की कि उन्होंने ताक़ तर्क कर दिया। उस तरह मंसूर बिन अहमद अपने साथियों और कुछ लश्करियों को लेकर बीचकर भागने में कामयाब हो गया था। सूरज ग़रूब होने से कुछ देर पहले तक मंसूर बिन अहमद, शर्फ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो किंदार बगदाद से कई मील दूर शुमाल मग़रिब की तरफ जा चुके थे। अपने घोड़े पर अपने आगे मंसूर बिन अहमद इसी तरह अपने साथी सालार साल बिन अशरफ को संभाले हुए था। यहाँ तक कि एक जगह मंसूर बिन अहमद ने अपने घोड़े को रोक लिया, इसलिए कि साल बिन अशरफ ने इसे रखने के लिए कहा था। मंसूर बिन अहमद अपने घोड़े से उतरा, साल बिन अशरफ को अपनी गोद से उतारकर ज़मीन पर लटाया। उस मौके पर मंसूर बिन अहमद और उसके सारे साथियों के लब आलूद थे। इतनी देर तक शर्फ अल-दीन कर दी, हसाम अल-दीन जो किंदार और दूसरे छोटे सालाम और लश्करी भी अपने घोड़ों से उतरकर मंसूर बिन अहमद के गिर्द जमा हो गए थे। मंसूर बिन अहमद ने साल बिन अशरफ को जो बुरी तरह जख्मी था, जब जमीन पर लटाया, कुछ देर तक उसकी हालत देखते हुए मंसूर बिन अहमद होंठ का शता रहा। यही हालत शर्फ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो कनार की भी थी। यहाँ तक कि लेटे ही लेटे साल बिन अशरफ बोला और कहने लगा, मंसूर, मेरे अजीज भाई, मुझे अब यहीं पड़ा रहने दो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेरी रूह परवाज करने के दर पे है। मेरी वजह से अपने आप को दुश्वारी और ख़तरात से दो चार मत करो। एक शिकायत भरी निगाह उस मौके पर मंसूर बिन अहमद ने साल बिन अशरफ पर डाली, फिर कहने लगा, ऐ अशरफ, किस्म खुदावंद क़ुद्दूस की, अगर मुझे 100 बार भी ज़िंदगी मिले तो मैं तेरे तहत तेरी हिफाजत पर अपनी उस ज़िंदगी को नछावर कर दूँ। मेरे भाई, हम तुम्हें छोड़कर कैसे जाएं? थोड़ी देर सत्ता लो, फिर नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। खुदावंद क़ुद्दूस को मंजूर हुआ तो एक रोज़ ऐसा ज़रूर आएगा कि हम उस इम्तिहान, उस आज़ाब से सुरख़रू होकर गुजरेंगे। मंसूर बिन अहमद के उन अल्फाज़ पर साल बिन अशरफ होंठ काटने लगा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फिर दुख भरी आवाज़ में वो बोल पड़ा, काश हम लोग समतों के तज़ाद, ज़हनों के अख्तलाफ़ान, मुल्क की अक़ौबत गाहों में तक़सीम न हो जाते, सिर्फ मुसलमान ही रहते। काश हमारे अंदर स्ले की उम्मीद में दीन और मोहब्बत का सौदा करने वाले इब्न लुक़मी पैदा न होते। हाय हैफ मंगोल बगदाद शहर में दाखिल हो चुके होंगे। हर खैर बनाते हालात तारी कर रहे होंगे। हियात नौ की सुबाहतों और जज्बों की तौक़ीर और सोचों के बदन को तो इनकी ने पहले ही लहोलाओ कर दिया था। काश ऐसे लोग हमारी उम्मत, हमारी कौम में पैदा न होते। बगदाद शहर में मर्ग बदोश साथी नफ्स को बेकल करते घनाओं ने सुनाए छा चुके होंगे। महताब सरापा नज़रतों की शेरनी जैसी हमारी बहनें बगदाद शहर में मिला दोपहर की तरह धके खाती फिर रही होंगी।
बराक चनेली और नगजों की सी दोशीज़ा हमारी बेटियों बगदाद में उड़ते बगोलों की तरह ख्वार हो रही होंगी। यहाँ तक कहते कहते साल बन अशरफ को रख जाना पड़ा, उसलिए कि मंसूर बन अमर सिसकियों हिचकियों में रो रहा था। यही हालत शरफ अल्दीन कर दी हसाम अल्दीन जो किंदार साल बन अशरफ और वहाँ खड़े दूसरे लोगों की थी। यहाँ तक कि साल बन अशर्ज ने दूखती रूती आवाज में फिर कहना शुरू किया, बगदाद शहर के अंदर वहशतों के सेल बेअमन आग व खून के साहब तन मन घायल नफ्स नफ्स में आग भर रहे होंगे। हमारे ज़ाती अख्तलाफान ने बगदाद कवान अमीर मंसूर बन अहमद, लगता है मंगोल हमारे ताक़ब में आ गए हैं। ये अलिफाज सुनकर मंसूर बन अहमद अपनी जगह पर जख्मी सांप की तरह उठ खड़ा हुआ था, आंखें जो आंसुओं से तर थीं साफ की। एक जवाब तलब निगाह बारी बारी अकीर ने शरफ अल्दीन कर दी हसाम अल्दीन जो किंदार पर डाली, फिर उन्हें मुखातब करके कहने लगा, दगर्द के उठते बादलों को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ताक़ब करने वाले मंगोल ज़्यादा नहीं हैं। मेरे भाई, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस मौके पर हसाम अल्दीन जो किंदार शिकायत आमीज़ और शकून भरे अंदाज में मंसूर अहमद की तरफ देखने लगा था, जबकि शरफ अल्दीन कर दी रोती हुई आवाज़ में मंसूर बन अहमद, हालात से दो चार क्या। खुदावंद कदूस उन लोगों पर अपना खौफनाक आज़ाब तारी करे जिन्होंने अपनी मल्त और कौम की पैठ में गद्दारी का खंजर घोंटने की कोशिश की। अचानक उस मौके पर कुछ लश्करी चौंक उठे। उन्होंने देखा जिस समत है आए थे उस समत से गिर्द के बादल उठते दिखाई दे रहे थे। ये सूरत हाल देखे हुए एक छोटा सालार चौंकने के अंदाज में बोल उठा, मुखातब करके कहने लगा, अमीरा खुदा के लिए ऐसे अल्फाज न अदा करें, हमसे ऐसे सवाल न करें। बुला के हाथ से निकलने के बाद अब हम चलती फिरती लाशें हैं, हम मर चुके हैं, हम पर तरह आपका साथ देंगे अगर हमारे जिस्म का सारा खून भी निकाल देने के में हमारा कोई लश्कर बचता है तो किस्म खुदावंद कदूस की हमारे लिए ये तजारत ये सौदान नहीं होगा। उस मौके पर एक झटके के साथ मंसूर बन अहमद ने अपनी तलवार बेनियम की और अपने घोड़े की तरफ भागा। उसकी तरफ देखते हुए बड़े छोटे सालार और लश्करी भी अपने घोड़ों पर हो बैठे थे। फिर वो नहीं बांधकर उस तरह मंसूर बन अहमद के पीछे खड़े हो गए थे जैसे वो अपना सब कुछ उसके हवाले कर चुके हों। जब गिर्द के बादल छटे उनमें से मंगोल घोड़ों को भिगाते हुए दिखाई दे आए कि उन्होंने देखा मंसूर बन अहमद की आंखें कहर बरसा गई थीं। चेहरा फसे में सुर्ख हो गया था और जिस्म पर एक कपकपाहट तारी हो गई थी। फिर उसने होलनाक अंदाज में चंद बार तकबीरें बुलंद की, उसके बाद उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। उसके पीछे पीछे उसके सालार और लश्करी भी अपने घोड़ों को सर्प दौड़ा चुके थे। फिर देखते ही देखते मंसूर बन अहमद, शरफ अल्दीन कर दी और हसाम अल्दीन जो किंदार ताक़ब करने वाले मंगोलों पर देखते सलगते आज़ाबों हिंगुसार करती अजीत गरी मचलते हैं रोक धारुन बढ़ती इंतकाम आग मर्ग के बरहम कोंदों और दुख की अंधी आंधियों की तरह हमला और हो गया था। ताक़ब करने वाले मंगोल ज़्यादा देर तक मंसूर बन अहमद और उसके साथियों के सामने न ठहर सके, उसलिए कि मंसूर बन अहमद, शरफ अल्दीन कर दी और हसाम जो किंदार तो पहले ही इंतकाम की आग में जल रहे थे। बहुत जल्द उन्होंने ताक़ब करने वाले मंगोलों को मवत के घाट उतार कर मैदान साफ कर दिया था। जब सारे मंगोलों का खात्मा कर दिया गया तब मंसूर बन अहमद के चेहरे पर एक वक़ार, उसकी आंखों में एक आसूदगी थी। उस मौके पर शरफ अल्दीन कर दी और हसाम अल्दीन जो किंदार भी छोटे सालारों के साथ उसके पास आन खड़े हुए थे। फिर किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए मंसूर बन अहमद कहने लगा, हमारे लोग नाहक उन मंगोलों को नाकाबिल तस्खीर ख्याल करते हैं। खुदावंद कदूस की किस्म अगर इब्न अल-लक़मी बगदाद के ज़्यादा शिकरियों को शहर से निकालकर सरहदों की तरफ न भेज देता तो मैं और फ़तह अल-दीन हलाको खान का मुकाबला करके इसे शिकस्त देकर उसके मरकज़ी शहर कराकरम तक उसका ताक़ब करते। मगर बुरा हो उस इब्न अल-लक़मी का, उसने न सिर्फ मुस्लिम कौम तकसीम किया बल्कि हमारे लश्करियों के अंदर भी तफरीक की एक लकीर डालकर रख दी। फिर मंसूर बन अहमद ने अपने लश्करियों को मंगोलों के सामान का जायज़ा लेने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद कुछ छोटे सालार आए और मंसूर बन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगे, लगता है ये मंगोल रास्ते में कुछ बस्तियों को लौटते हुए आए हैं।
اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے علاوہ دیگر بہت سا قیمتی سامان بھی ہے۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے پہلو میں کھڑے شرف الدین کر دی اور حسام الدین جو کندار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، چند لشکریوں پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دے دو جن کی کمانداری ایک چھوٹا سالار کرے گا۔ منگولوں کے پاس جس قدر کھانے پینے کا اور دوسرا سامان ہے وہ سب ان لوگوں کے پاس رکھا جائے، وہی اس کی حفاظت کریں گے اور اسی سے اپنے ساتھیوں کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ سب کا کھانا اکٹھا اور ایک ساتھ پکے گا اور سب کو ہر چیز کا برابر حصہ ملے گا۔ پہلے منگولوں کا سارا سامان سمیٹ لیا جائے۔ یہ جو منگولوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں انہیں بھی اکٹھا کر کے ان کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں اپنے آگے آگے ہانکا جائے گا۔ ہم یہاں سے اب شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فراتاتار قبائل کا رخ کریں گے۔ انہی کے اندر رہ کر ہم منگولوں پر ضرب لگاتے رہیں گے، ان سے انتقام کی اپنی رسم پوری کرتے رہیں گے۔ اپنے سارے لشکریوں کو سمجھا دینا کہ فراتاتار قبائل کے اندر جا کر کسی پر بھی یہ انکشاف نہ کریں کہ میں بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد ہوں۔ دیکھو میرے دونوں بھائیوں، میں ایک شکست خوردہ قوم کا ایک ہارا ہوا سالار ہوں اور فراتاتار قبائل کے اندر ایک گمنام لشکری کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے ایم رہتے ہوئے ہم منگولوں کے خلاف خوب ضرب لگائیں گے۔ اس لیے کہ فراتاتار قبائل کو برقائی خان کی حمایت حاصل ہے اور تم لوگ جانتے ہو برقائی خان مسلمان ہو چکا۔